आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। एक और वीडियो जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट का टास्क जो हमें सीबीएसई से मिला है वो है कि मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। तो अभी हम क्या करेंगे, मॉडरेशन ऑफ मार्क्स करेंगे जो 12th क्लास को करना है फॉर द सेशन 2020-21 जिसका रिज़ल्ट 31 जुलाई तक डिक्लेयर करेगी सीबीएसई। तो उसी का काम इस समय अर्जेंट बेसिस पर चल रहा है। तो हम इसमें ये देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि एक तो ये सर्कुलर हमें क्या कहता है कि मॉडरेशन ऑफ मार्क्स जो ईच सब्जेक्ट में होने हैं वो किस तरीके से सर्कुलर हमें बताता है। दूसरा हम साथ ही साथ ये देखेंगे कि एक एक्सेल सीट के थ्रू कि कैसे हम मॉडरेशन को अपना उस एक्सेल सीट के यूज़ कर उसको ईजी कर सकते हैं। तो एक्सेल सीट मैं अपनी इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा। स्पेशली वो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी जिनका जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का है। तो 80 मार्क्स थ्योरी का जिसका भी एग्ज़ाम है उनके लिए वो बड़ा यूज़फुल रहने वाला है वो एक्सेल सीट। बाकी जो जितना ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल फील करता है वो उतना ही उसको ईज़िली मॉडिफाई कर सकता है। तो जो एक्सेल में जितना अच्छा काम जानता है ये एक्सेल उनके लिए सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस एक्सेल को भी देखेंगे जो एक्सेल मैंने डेवलप की है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं हम सर्कुलर हमें क्या कहता है। तो देखिए सर्कुलर क्या कहता है। सर्कुलर कहता है इशू हुआ है 15 जुलाई को। ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर मॉडरेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लासेस 11th एंड 12th रिगार्डिंग, क्योंकि मॉडरेशन सिर्फ दो ही जगह हो सकती है 11th एंड 12th में, उससे रिलेटेड ये सर्कुलर इशू किया गया है। किसके बेसिस पे है? जो 17 जून को सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था उसके बेस पे। अब सर्कुलर ये कहता है कि सबकी अटेंशन इस तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है कि 11th और 12th का मॉडरेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टैबुलेशन पॉलिसी जो इशू की गई थी। और ये सारा काम जो है वो 16 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएगा और 22 जुलाई मिडनाइट तक इस काम को हर इंडिविजुअल स्कूल को कंप्लीट करना है। तो बोर्ड को क्योंकि रिज़ल्ट 31 जुलाई को डिक्लेयर करना है या उससे पहले डिक्लेयर करना है, तो इसलिए हम सभी को ये एडवाइस दी जाती है कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें गाइडलाइंस को और जो भी मॉडरेशन का काम है वो विद इन शेड्यूल मतलब कि 22 जुलाई तक पूरा कर लें। अगर कोई इस काम को इफ़ एनी स्कूल इज़ लेफ्ट टू कंप्लीट द मॉडरेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर सेपरेटली। तो अगर कोई नहीं कर पाता तो उसका रिज़ल्ट भी 31 जुलाई के बाद डिक्लेयर होगा। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें 22 जुलाई से पहले इस काम को पूरा कर देना है। It is important to reiterate that the common objective before all of us is to declaration of a valid, reliable and unbiased result declare करना है जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए। और जो भी मॉडरेशन ऑफ मार्क्स हम क्लास 11th और 12th में करेंगे ये एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और ये जस्टिस और फेयरनेस जो स्टूडेंट्स के प्रति वो होनी चाहिए। Any different application of policy across school may result in either adverse impact or undue gain for some student। तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट को आप undue gain दे दें, जो जस्टिफिकेबल है वही काम आपको करना है। It should be kept in mind that the responsibility of the result committee is being exercised on behalf of CBSE। तो CBSE ने अपनी जो इस पावर दी है वो रिज़ल्ट कमेटी को दी है कि जो भी मॉडरेशन हो वो इस तरीके से हो कि सबके लिए जस्टिफिकेबल हो जाए। तो मॉडरेशन उसी वे में होना चाहिए। आगे ये सर्कुलर कहता है कि स्कूल की हेल्प के लिए CBSE मार्क्स प्रोवाइड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी प्रोवाइड कर रही है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस 3 ईयर है वो भी दिया है रेफरेंस जिसको, तो वो देखेंगे अभी वो रेफरेंस क्या है। तो मॉडरेशन के लिए वो सारी चीज़ें हमें उन्होंने ऑलरेडी क्या कर रखी है, प्रोवाइड कर रखी है। आल्सो टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी एंड फेयरनेस एट हायर रेंज ऑफ मार्क्स, स्कूल जो है अपनी जो एक्सरसाइज है रेंज का हिसाब से, तो जो भी बच्चे 95 एंड अबव उनके स्कूल में उस रेफरेंस ईयर में रहे हैं, आप उससे ज़्यादा 95 एंड अबव वालों को रेंज चेंज नहीं कर सकते वहाँ पे। तो वहाँ पे रेंज में रिस्ट्रिक्शन है। अभी हम देखेंगे वो क्या रिस्ट्रिक्शन है कि 95 से ऊपर अगर पिछले साल 2 स्टूडेंट थे हमारे स्कूल के आउट ऑफ 20 का 2 जो होता है वो 10% होता है। तो इस साल अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं तो हम 3 से ज़्यादा वहाँ पर उस रेंज को नहीं छेड़ सकते। किसके लिए? सिर्फ 95 से अबव मार्क्स वालों के लिए।
ये टेबल सीबीएसई ने बताई है कि आपको इस रेंज को इस तरीके से फॉलो करना है कि अगर आपके जो 2020 का रिज़ल्ट जो रेफरेंस ईयर है आपका, अगर 2020 का, और उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में एग्जांपल लिया है, लेस देन 33% अगर 1% स्टूडेंट थे, 33 to 50% 19%, 50 to 75% 30% थे, एंड 75 to 95 20% थे, और 95 से ऊपर अगर 30% थे। तो ये एक रेंज है जिसको यहाँ पर पिछले साल का बताया है कि ये आपके रेफरेंस ईयर की रेंज है जहाँ पर बच्चे इस तरीके से लाई करते थे। अगर अब इसको 2021 में जब हमें फॉलो करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इस साल हमारे 200 स्टूडेंट्स हैं तो 33% में, क्योंकि 1% बच्चे थे लेस देन 33 में, तो आप 200 का 1% निकालेंगे तो वो 2 आता है। ऐसे ही आप 19% जब 200 का निकालेंगे तो 38 आएगा। जब आप 30% निकालेंगे 200 का तो 60 आएगा। जब 20% आप 200 का निकालोगे तो 40 स्टूडेंट्स आएंगे, एंड 30% ऑफ 200 निकालोगे तो 60% आएंगे जो 95 से ऊपर थे। तो यहाँ के ये जो 60 स्टूडेंट अगर बैठते हैं इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो आप इस 60 वाली की रेंज बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। इनमें आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही है, माइनर है, बिग चेंज यहाँ पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आपकी वो जो शीट जब हम मार्क्स फीड करेंगे, मॉडरेट करेंगे, तो वो अपलोड नहीं होगी। तो स्कूल विल देयरफॉर हैव टू एडिशनली इंश्योर दैट द मॉडरेशन, जब वो मॉडरेशन करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ओवरऑल मार्क्स रेंज है 95 एंड अबव दिस ईयर, वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जो मैंने अभी आपको 60% का दिखाया था। टू फर्दर फैसिलिटेट स्कूल इन मॉडरेशन ऑफ मार्क्स, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाया है सीबीएसई ने, जिसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। गाइडलाइंस भी दी है पोर्टल पर। ये सॉफ्टवेयर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक है सब्जेक्ट वाइज मॉडरेशन, जहां आप एक सब्जेक्ट का मॉडरेशन करेंगे, और उसके बाद जो आपकी ओवरऑल, तो 2 रेंज हैं आपकी अलग अलग। एक सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होती है जो 5% तक वेरी कर सकती है, एक ओवरऑल है जो 2% तक वेरी कर सकती है। अब ये 2% पूरे स्कूल की रेंज है। तो यहाँ स्कूल को ये समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो 5% की जो वेरिएशन यहाँ दी है वो हर स्कूल को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है कि किस सब्जेक्ट में 5% नेसेसरी है, किस में 4% नेसेसरी है, कहाँ 3% है, जिससे ओवरऑल रेंज जो वो 2% की है उसके बीच में रहे। फिर किस साइड में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो सब स्कूल को डील करना है, पर उसको इतने सिंसियरली डील करना है कि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो पाए। तो एक कंप्लीट टेबुलेशन सीट जो है वो विजिबल होगी स्कूल को जब वो खोलेंगे, जहाँ पर 10th 11th 12th तीनों के मार्क्स होंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होंगे। स्कूल शुड फर्स्ट गो थ्रू द गाइडलाइंस एंड अंडरस्टैंड बिफोर यू अंडरटेक द एक्सरसाइज ऑफ मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। तो एक्सरसाइज करने से पहले एक बार गाइडलाइंस को पढ़ लें, उसके बाद ही उसको फिल करें, जो हम अभी पढ़ भी रहे हैं और जो हम देखेंगे भी उस एक्सेल सीट में हम किस तरीके से करेंगे। इट मे आल्सो बी इंश्योर दैट द सबमिशन button need to be pressed only when you are confirmed that moderation done you is 100% correct। सबमिशन का बटन जब भी प्रेस करना है जब आप 100% श्योर हो कि आपको जो करना था वो आपने कर दिया और वो सही है। In case it is observed that the school has not followed directions, CBSE before preparation of result will moderate marks to bring the awarded marks in consonance विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी। तो सीबीएसई भी मॉडरेट कर सकती है अगर हम उसको प्रॉपर वे में मॉडरेट ना कर पाए तो। इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म दैट द चेंजेस मेड बाय स्कूल इन डाटा विल बी रिकॉर्डेड बाय सीबीएसई। वो रिकॉर्ड जरूर सीबीएसई करेगी चाहे वो मॉडरेट करे। इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व दैट द पॉलिसी हैज़ नॉट बीन फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट बाय स्कूल, तो सीबीएसई उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। तो ये भी हमें समझना है इसमें कि हम जो है प्रॉपर वे में और जो सही है उसको फॉलो करें। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पर कि ये मॉडरेशन करे कैसे। अगर एक इंडिविजुअल टीचर को ये काम दिया जाता है, सब्जेक्ट टीचर को, तो वो उस काम को कैसे करें। तो देखिए उसके लिए मैंने आपके सामने ये एक एक्सेल सीट है जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा, जहां आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक सैम्पल कॉपी मैंने यहाँ पर रखी है जहाँ आप सीबीएसई में का जो बच्चों के स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं वो फीड कर लें, नेम ऑफ द स्टूडेंट फीड कर लें,
जैसी आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जिससे आप मॉडरेशन करते समय इनको ध्यान में रख सकें। ये 3 क्लास हैं जिनकी वेटेज जितनी है वो यहाँ लिखी हैं। ये तीनों ही मार्क्स आपको CBSE प्रोवाइड करेगी। जैसे ही आप एक्सेल के किसी भी इस कॉलम में अगर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि 11, तो 11 यहाँ पर आ जाएंगे। फिर जैसे 11th के मार्क्स CBSE ने जो हमें दिए हैं, जो हमने ही फीड किए थे, वो अगर 14 है तो यहाँ 14 आ जाएंगे। 12th के जो मार्क्स हमने फीड किए थे उसकी वेटेज 40% देने के बाद वो मार्क्स बैठते हैं 24, तो वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही आप ये 3 डाटा फीड करोगे, टोटल मार्क्स विदाउट मॉडरेशन आपके पास आ जाएंगे। विद मॉडरेशन में भी अभी वो सेम ही रहेंगे जब तक आप मॉडरेशन के जो मार्क्स आपको करने, जो मॉडरेशन आपको करनी है वो यहाँ फीड नहीं करेंगे। जैसे ही मान लिया मुझे इसको जो है 6 नंबर की मॉडरेशन देनी है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, तो आप जैसे ही 6 नंबर की मॉडरेशन देंगे तो यहाँ पर वो मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। ये वो होंगे जो CBSE की साइट पर फीड होने हैं। इसी के साथ CBSE आपको इंटरनल असेसमेंट भी दे रही है उस लिस्ट के अंदर, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं और आप ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर भी दिया हुआ है फॉर्मेट में। तो ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है। ये एक ऐसी एक्सेल सीट है जहाँ आप सिर्फ इन 3 कॉलम को भरेंगे और मॉडरेशन जितनी की रिक्वायरमेंट है वो आप जैसे जैसे फीड करते चले जाएंगे, अपने आप सारा डाटा फीड करता हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 12 मार्क्स हैं, यहाँ पर 14 है, यहाँ 18 है, तो ये अपने आप ले लेगा। अब इसको मॉडरेशन मान लिया हम 3 मार्क्स की देते हैं, तो ये अपने आप उसको कितना ले लेगा, 47 कर लेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप इनके मार्क्स फीड करते रहेंगे, यहाँ पर वो अपने आप ले लेगा। इस एक्सेल सीट की ये एक खासियत है जहाँ पर आपको ये आसानी होगी। ये एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है रेंज का। जो अभी हमने रेंज देखी थी, हम ये देख रहे थे कि ये वो रेंज है जिसके हिसाब से हमें काम करना है। 1% बच्चे हैं, अगर 20% बच्चे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मेरा 20 का इसलिए मैंने यहाँ 20 लिए हैं। 1% अगर 20% का निकाले तो 0.2 निकलता है। तो आप बच्चे को, क्योंकि 0.5 से नीचे है तो यहाँ नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा। यहाँ 19 है तो इसको आप 20 मान लीजिए। 20 का 20% निकालते हैं तो ये 3, वैसे तो 19% तो 3.8 होता है, पर आप इसको यहाँ पर 4 कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ नहीं लिया। आगे की परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर आपके बच्चे आ गए। तो इस रेंज को आप इस एक्सेल के साथ कैसे यूज़ कर पाएंगे, ये मैं आपको यहाँ नीचे दिखाता हूँ। जब आप इसमें नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पर ये आपको सब कुछ कर दे रखा है। सब कुछ कर दे रखा है, मतलब कि मैंने फॉर्मूले यहाँ पर पुट कर रखे हैं और वो फॉर्मूले इस तरीके से पुट किए गए हैं जहाँ आप उनको ईजी वे में यूज़ कर पाएँ। क्या ईजी वे क्या है? देखिए, यहाँ आपके टोटल मार्क्स अपने आप आते चले जाएंगे जब आप इन सब के फीड कर देंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं सबके फीड कर एक बार। जैसे मैं यहाँ ये डाल देता हूँ, यहाँ ये डाल देता हूँ। इस तरीके से जब मैं यहाँ सारे मार्क्स फीड कर दूंगा तो आप नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे कि वहाँ पर अब आपको टोटल मिलना शुरू हो जाएगा। टोटल मार्क्स जो CBSE ने प्रोवाइड किए थे, ये कॉलम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो यहाँ सिर्फ आपको डालकर दिखाया। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो कॉलम है, अगर आप इसको ऊपर जाकर देखें तो ये वो कॉलम है जहाँ पर आपके टोटल मार्क्स हैं विदाउट मॉडरेशन। 10th में तो मॉडरेशन होनी भी नहीं है, तो इसलिए इस कॉलम के तो जो मार्क्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। जो भी आएगा वो यहाँ आएगा। ये अब टोटल मार्क्स यहाँ पर जो आएंगे ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता चला जाएगा, पर ये जब ही आएगा यहाँ पर जब आप ये दोनों मार्क्स भी यहाँ पर फीड कर देंगे। तो जैसे ही आप पूरा डाटा यहाँ फीड करेंगे, मार्क्स अपने आप आते चले जाएंगे। मॉडरेशन में जितने डालेंगे वो उसको इंक्रीज़ करता चला जाएगा ऐसे ही। तो ये आप यहाँ जैसे जैसे करते जाएंगे नीचे उसका डाटा उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करता चला जाएगा। फिर मैंने यहाँ लिखा है कि टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट एज़ पर रेफरेंस ईयर, ये CBSE ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे मान लिया इसके अभी एग्जांपल मेरे पास है, मैं मान लेता हूँ 900 हैं और ये हमारी रेफरेंस दी है CBSE ने। CBSE ने 2 रेफरेंस दिए हैं। अगर एक मान लिया 41.5 है तो दूसरी होनी चाहिए 46.5, क्योंकि 5 जो रेंज है मार्क्स की एवरेज की वो 5 है। तो आप 41 को 46 तक ले के जा सकते हैं, पर ये हर सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट में 5% अप कर देंगे तो वो जो 2% का ओवरऑल वाला क्राइटेरिया है वो शायद फुलफ़िल ना हो पाए। तो ये एक इशू आएगा और पूरे स्कूल के लिए आएगा।
तो इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम इंचार्ज है उनको ये देखना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, उस हिसाब से डिसीजन ले कि कहाँ पर 2% की ज़रूरत है, कहाँ 3, कहाँ 4, कहाँ 5, इसको ज़रूर समझना है। पर जैसे ही आप ये फीड यहाँ पर करेंगे तो आपका डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। अभी वो डिफरेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ रेंज नहीं है, तो ये भी मैं दूसरे एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से होता है। देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है, जैसे CBSE ने कहा है 33% से नीचे, मतलब कि 26 से नीचे, ठीक है। तो यहाँ वो स्टूडेंट्स अपने आप आते चले जाएंगे। दूसरी रेंज थी 33 से 50, तो वो यहाँ पर लिखे आ जाएंगे। फिर 50 से 75 थी, वो यहाँ आ जाएंगे। 75 से 95 थी, वो यहाँ आ जाएंगे। 95 से 100 यहाँ आ जाएंगे। ये चीज़ें आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर जैसे जैसे आप यहाँ मॉडरेशन के मार्क्स डालते जाएंगे, जो भी आपकी रेफरेंस आई होगी वो इस रेफरेंस से मैच होती चली जाएगी। अभी दिखाऊंगा किस तरीके से। तो ये सीट इसलिए आपके लिए यूज़फुल है कि वो बच्चे अपने आप बताएगी। मैंने कलरिंग भी कर रखी है, तो कलरिंग के हिसाब से भी वो ले लेगी। जो भी बच्चा 25 से नीचे होगा उसका ये वाला कलर होगा, जो 25 से 40 होगा उसका ये कलर है, जो 40 से 75 की परसेंटेज की रेंज में है वो ये है कलर है, और इससे ऊपर है तो उसका भी कलर मैंने अलग कर रखा है। तो कलरिंग भी है जिससे आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसको कितनी मॉडरेशन करना है और रेंज चेंज होगी कि नहीं होगी। तो ये सब आपको इजीली पता चल जाएगा यहाँ पर। अभी ये जो एक्सेल सीट है ये सिर्फ 80 मार्क्स के लिए है। मैं कोशिश करूँगा कि कल परसों तक बाकी जो 70 वाली लिस्ट है या कहीं 60 वाली है और एक 50 वाली भी है, वो भी मैं कोशिश करूँगा एक्सेल फॉर्म में आपके सामने सैम्पल फॉर्म में डाल सकूँ, जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सको। एक चीज़ और यहाँ पर मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो सैम्पल की डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे डालूँगा वो 100 स्टूडेंट के लिए होगी। तो आपके अगर स्टूडेंट कम हैं तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। कुछ चीज़ें ज़रूर चेंज करनी पड़ेंगी, तो यहाँ इतना आपको हेल्प लेना पड़ेगा। जो भी एक्सेल में अगर बिल्कुल कुछ नहीं जानता तो किसी ना किसी की आपको थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए ये वो है जो मैंने क्या कर रखी है, मॉडिफाई कर रखी है। मॉडिफाई का मतलब क्या है कि यहाँ मैंने ऑलरेडी मार्क्स फीड कर रखे हैं और उस बेस पे आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप यूज़ करोगे। देखिए मैंने यहाँ पर सारे मार्क्स डाल दिए, सारे जो CBSE ने प्रोवाइड किए थे वो मार्क्स मैं यहाँ लिखता चला गया। जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे टोटल यहाँ पर आ गया बिना मॉडरेशन के। ये बिना मॉडरेशन के मार्क्स हैं, विदाउट मॉडरेशन। शुरू का इतना ही काम होगा मेरा। तो शुरू का काम देखें तो ये हमारी रेंज आ गई। ये है इम्पोर्टेंट रेंज, ये जो ये वाला हिस्सा है। आप देखो कि यहाँ पर मेरे टोटल स्टूडेंट के मार्क्स आए 651। 20 स्टूडेंट हैं मेरे, तो उनके मार्क्स इतने आते हैं और उनकी जो एवरेज आती है वो 32 आती है, जबकि हम रेफरेंस कितनी देख रहे हैं 46। ठीक है, अगर आपकी 41.5 एटलीस्ट वाली है, जिसको मैंने यहाँ पर क्या किया है मॉडरेट करके ऊपर किया है, तो आप 41.5 से लेके 46.5 जैसे आपको स्कूल कहें, जैसे स्कूल अथॉरिटी कहें, उस हिसाब से आपको इस रेंज को मॉडिफाई करना है। अभी मैंने 46 के हिसाब से लिया है कि 5% अगर किसी सब्जेक्ट में बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप उसको किस तरीके से करेंगे। तो 5% अगर किसी सब्जेक्ट में बढ़ाने की ज़रूरत है 46 के हिसाब से उसका जो टोटल मार्क्स आते हैं वो 930 होते हैं। ये भी CBSE आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये और ये दोनों फिगर आपको CBSE दे रही है। तो बस आपको इन दोनों फिगर को यूज़ करना है और यहाँ पर उसको डालना है। तो ये हो गया वो। अभी डिफरेंस कितने मार्क्स का आ रहा है 279 मार्क्स का। तो ये डिफरेंस भी निकाल देगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब आप ये दोनों फीड कर लोगे, यहाँ पर ये आ जाएंगे तो डिफरेंस अपने आप आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंस एवरेज में भी देखेंगे आप तो देखो 32 से 46 के बीच का डिफरेंस जो आता है वो इतना आता है। आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी देखो तो अपने आप आ रहे हैं 2, 16, 2। तो ये अभी वो हैं जो बिना किसी भी मॉडरेशन के। CBSE ने कहा कि रेंज इस तरीके से चलनी चाहिए कि लेस देन 33 1 होना चाहिए, लेस देन 33 to 59 होने चाहिए स्टूडेंट, 50 से 75 के बीच में 6 होने चाहिए, 75 से 94 होने चाहिए, 95 से ऊपर अभी मैंने 0 ही लिया है तो 0 होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। ये वो रेंज होगी जो CBSE प्रोवाइड करेगा, ये भी आपको CBSE प्रोवाइड करेगा, सिर्फ आपको यहाँ फीड करना है ये मैटर।
अब बात आती है मॉडरेशन की। तो आप मॉडरेशन कैसे करें? देखिए कलरिंग अलग है। मैंने कहा था जो भी 60 से ऊपर वाले होंगे, जो 95 वाले, उसका कलर अलग हो जाएगा। तो देखिए कलरिंग यहाँ पर उसकी अलग हो गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वो है। अब आपको यहाँ पर मॉडरेशन ऑफ मार्क्स करना है। तो जैसे जैसे मैं मॉडरेट करता गया, ये मैंने मॉडरेशन मार्क्स दिए डिफरेंट स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू देयर जो भी नॉलेज थी, जितना हम उन बच्चे को जानते हैं उस हिसाब से। जैसे जैसे मैं ये मॉडरेशन, अब ये मॉडरेशन का कहीं से ये मतलब नहीं होता कि आपको सभी बच्चों को 5 मार्क्स देने हैं अगर 5 नंबर की है, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि किस बच्चा की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती थी, ड्यू टू कोविड उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी, या वो पेपर जो बोर्ड का हुआ यहाँ पर स्कूल के अंदर किसी भी लेवल पर 40% उसकी वेटेज है और वो उसने उस तरीके से नहीं दिया जो उसकी कैपेबिलिटी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप मॉडरेशन को चेंज कर सकते हैं। ये कहीं कंपलसरी नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक दूसरी रेंज भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है कि CBSE ने, कि आप इस बच्चे को इससे ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते। तो उस रेंज को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वो कहीं 19 है और मैंने इसको यहाँ पे 20 दे दिए हैं, तो मैं 19 से ऊपर नहीं दे सकता, आपको यहाँ पर उसके चेंज करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप इसके चेंज करेंगे ये चेंज हो जाएगा। 1 नंबर अब आपने यहाँ पे कम किया है तो कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर बढ़ाना भी पड़ेगा। पर जैसे ही आप इसके नंबर बढ़ाएंगे तो देखिए कलर चेंज हो गया, इसका मतलब वो दूसरी रेंज में चला गया। तो मैं इस बच्चे के मार्क्स नहीं क्या कर सकता, चेंज कर सकता, मुझे कोई और बच्चा ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ ढूंढता हूँ, इसको दिया जा सकता है, तो मैं ये 1 नंबर जो मैंने वहाँ कम किया था वो मैं यहाँ दे दूँगा। तो इसलिए वो जो बता रखा है पर्टिकुलर स्टूडेंट का कि इतने मार्क्स से ज़्यादा इस बच्चे के नहीं बढ़ाए जा सकते, वो आप यहाँ पर डालेंगे तो वो भी उस हिसाब से एडजस्ट आपका करता चला जाएगा। तो मुझे कहीं जगह, क्योंकि मुझे 75 से 95 के बीच में स्टूडेंट लाने थे, इसका मतलब 60 से ऊपर मार्क्स देने थे, तो मुझे कहीं कहीं 25 की भी मॉडरेशन करनी पड़ी। तो ये आपको करनी पड़ सकती है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और उसका जो ये ओवरऑल पिछले 3 साल का बेस जो बनाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए आप मॉडिफिकेशन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 27 भी दी है, क्योंकि जब 60 से अबव जा ही नहीं रहा था, तो इसलिए देने पड़ेंगे आपको। आप ये बात याद रखना कि 39 से ऊपर आप किसी को भी अगर मैं यहाँ दूंगा तो देखिए 3 कर दूँ ना मैं यहाँ पे, तो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो रेंज ना टूटे। तो रेंज टूटते ही आपको यहाँ कलरिंग का पता चल जाएगा। तो उसी हिसाब से अब जैसे मैं यहाँ पे 2 डाल के दिखाता हूँ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहले आप इसको यूँ ही देखिए, नीचे आप जब आओगे तो अभी आप पाओगे कि आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ 9 हैं, मतलब कि 33% से 50 के बीच में 9 स्टूडेंट हैं। अगर मैं उस बच्चे का वहाँ पर 1 मार्क्स बढ़ा दूँ, 2 की जगह इसको 3 कर दूँ, कलरिंग चेंज हो गई, इसका मतलब वो दूसरी रेंज में चला गया। अब जो 9 था वो 8 हो गया, यहाँ जो 6 था वो 7 हो गया, जबकि CBSE ने ये बोला गया था। तो आप इसको थोड़ा बहुत तो मॉडरेट कर सकते हो। 20 में तो बहुत कम बैठ रहा है, ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो ये ऑब्वियसली ये वेरिएशन 2 से 3 का चल सकता है, ज़्यादा का नहीं चलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब ये इस वेरिएशन को तोड़ रहा है। साथ ही साथ जो 1 नंबर मैंने बढ़ाया, अब आप पाओगे कि आपका जो डिफरेंस था वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव आप नहीं कर सकते। 931 हो गया, होना कितना चाहिए 930.2, तो वो उससे ऊपर पहुंच गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव ना लाएं, थोड़ा बहुत हल्का सा नेगेटिव रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे होगा, जिसका मैंने अभी मार्क्स चेंज किए हैं, मैं जैसे ही इसको यहाँ पे 2 करूँगा, ये आपका दोबारा से उसी कलरिंग में आ जाएगा, उसी रेंज में आ जाएगा, और ये हल्का सा नेगेटिव है तो इतना चल जाएगा, इसमें का कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप ये तो मैक्सिमम रेंज है ना, आप इससे कम पर तो रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। आप इस रेंज से नीचे नहीं जा सकते, बस ये बात आपको याद रखनी है। अब इस रेंज के हिसाब से कितने आएंगे, कितनी की वेटेज आती है मार्क्स की, अगर देखें तो ये इतना है, इसको इनटू में 20 अगर करता हूँ तो ये 830 आता है। तो आपको 651 को एटलीस्ट 830 तक लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इससे 830 से लेके और 930 के बीच में आप जहाँ मर्जी अपने नंबर, जैसे आपके स्कूल में डिस्कशन हो उस हिसाब से आप बच्चे की कैपेबिलिटी को देखते हुए क्या करेंगे, मॉडरेशन करेंगे। तो ये था पूरा सिस्टम, जिस बेसिस पर इस एक्सेल सीट को आप यूज़ करते हुए बहुत ईजीली जो है रेंज भी टैली कर लेंगे और मार्क्स को मॉडरेट भी कर देंगे। और मॉडरेशन का इससे सिंप्लीफाई वे नहीं हो सकता। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू ये समझ पाए या ये क्लियर कर पाए कि किस तरीके से हमें मॉडरेशन करनी है। एक्सेल सीट मैं आपको 100 स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। उस एक्सेल सीट में आपको 2-3 चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, मैं आपको बता दूं। देखिए जो एवरेज है अभी ये जैसे 20 की है तो आप देखेंगे तो यहाँ 20 लिखा आएगा आपको। अब ये थोड़ा क्योंकि उस वीडियो की रिकॉर्डेड रेंज से थोड़ा बाहर जा रहा है तो इसलिए अभी दिखेगा नहीं वो, बट यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 20 से इसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा गया ना 20, तो आपको इस 20 को चेंज करना है। मान लिया ये 20 की जगह अगर आप 30 कर देंगे तो आपकी एवरेज चेंज हो जाएगी। देखिए 9 आ गई। तो जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे आपका ये चेंज हो जाएगा। तो एक तो ये चेंज करना है जितने आपके बच्चे हैं, पर एक बात है कि अगर 20 ही कॉलम है अभी तो आपको कॉलम भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो आपको इसमें यहाँ पे 30 कॉलम भी करने पड़ेंगे। तो एक्सेल में कॉलम ऐड करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप किसी भी इस कॉलम में यहाँ पे रखिए, आप कहिए इंसर्ट रो। रो का मतलब होता है कि एक पूरी लाइन ऐड कर देना। देखो यहाँ पे लाइन ऐड होगी, तो ये तो रो होता है। कॉलम बोल रहा था मैं, कॉलम का मतलब सीधा होता है। तो कॉलम का मतलब आप जो है एक तरीके से वर्टिकली ऐड करोगे, हमें हॉरिजेंटली ऐड करना है, मतलब कि रो ऐड करनी है। तो आप इंसर्ट यहाँ पे रखकर आप राइट जब क्लिक करेंगे तो रो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो रो आप ऐड करते चले जाएंगे। दूसरे भी ऑप्शन होते हैं, ये एक ऑप्शन इसमें होता है, मैंने आपको बताया। तो आप रो ऐड करते चले जाएं, इसमें 30 बना दें। उसके बाद जब फिर यहाँ अगर आप 30 लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। अभी क्योंकि मेरे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 20 हैं तो मैं यहाँ पे 20 ही लिखूँगा। तो एक तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा एवरेज के लिए। नीचे आपको ये इतना ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बस आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी मैं दिखाऊँ आपको। ये लिखा आ रहा है यहाँ पर G7 से G26, क्योंकि आपके जो रो हैं वो अभी 20 ही हैं। तो आपको फिर यहाँ पर अगर ये 36 होता है तो फिर आपको यहाँ पर 36 भी लिखना पड़ेगा, G7 से G36। तो ये चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि उसके बीच में ये खुद आ रही है तो रेफरेंस लिखा आ गया, मतलब ये एरर आ गई आपकी। ठीक है, तो ये जब ही होगा जब आप ऊपर उतनी रो ऐड कर पाएंगे, तो आपको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये 2-3 आप काम कर लें, यहाँ वो रेंज चेंज कर दें, यहाँ एवरेज में चेंज कर दें, तो जितने आपके बच्चे हैं उतने ही बच्चों की आप रेंज ऐड कर लें इसमें, उतने ही रो आपके ऐड होते चले जाएंगे। और आपकी एवरेज यहाँ चेंज कर इसको 20 से जितने आपके बच्चे हैं उतने कर सेम बात यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर भी करना पड़ेगा, दोनों पर करना पड़ेगा। या एक आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ फीड कर यहाँ से वो कॉपी यहाँ कर लें तो भी हो जाएगा, वही कॉपी आप यहाँ भी कर लेंगे तो आपके ओवरऑल का भी रिज़ल्ट बन जाएगा। तो ये थी वो एक्सेल जिसको आप जब काम करेंगे तो आप इजीली अपने बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो इजीली मॉडरेट कर पाएंगे एज़ पर द CBSE रिक्वायरमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज़ थी इससे रिलेटेड उनको मैं सॉल्व कर पाया हूँगा। ये एक्सेल मैं आपको इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।